हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मूवी एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। आज की वीडियो की शुरुआत होती है एक लड़की से जो एक एलिवेटर में होती है, जिसके हाथ में एक पर्ची होती है और इस पर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। ये अलग अलग फ्लोर के नंबर्स लिखे होते हैं। असल में इंटरनेट पर एक काफ़ी गेम फेमस है जिसका नाम है द एलिवेटर और ये उसी गेम को खेलने आई हुई होती है। अब यह लड़की पर्ची में लिखे अलग अलग नंबरों के अकॉर्डिंग हर एक फ्लोर पे जाती है। जब यह 5वें फ्लोर पे जाती है तो यह अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि रूल्स के हिसाब से 5th फ्लोर पे इसे अपनी आंखें बंद करनी होंगी। जब यह अपनी आंखें बंद की हुई होती है तो इसे काफ़ी डर लगता है और इसी कारण वह कुछ समय बाद में अपनी आंखें खोल देती है। लेकिन जब ये अपनी आंखें खोलती है तो देखती है सब कुछ नॉर्मल है, जिससे यह काफ़ी खुश होती है और यह अब अगले फ्लोर मतलब फ्लोर नंबर 1 पर जाने वाली होती है। इसीलिए वह 1 नंबर का बटन दबाती है। लेकिन जैसे ही लिफ्ट चलती है तो वो फ्लोर 1 की बजाय फ्लोर 10 पर लेकर जाती है। यह देखकर वह काफ़ी डर जाती है। जब वह 10th फ्लोर पर पहुंचती है और लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है तो वह देखती है कि बाहर की दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है। उसे लगता है कि वह किसी और दुनिया में आ गई है। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है और जब वह देखती है तो वह काफ़ी डर जाती है और काफ़ी तेज चिल्लाती है। इसके बाद में हमें कुछ लड़के दिखाए जाते हैं जो YouTube के लिए हॉरर कंटेंट बनाते हैं और इन्हीं का मैनेजर इन्हें आज एक नए लड़के से इंट्रोड्यूस कराने वाला होता है जिनका नाम दरवेश होता है। इस ग्रुप के साथ में मिलकर काम करने वाला है जिसका यह कोई भी चार्ज नहीं लेगा। इसके बाद में ये सब मिलकर डिस्कस करते हैं कि अगला कंटेंट किसके ऊपर होना चाहिए, जिस पर दरवेश कहता है कि हमें अगला कंटेंट द एलिवेटर गेम के बारे में बनाना चाहिए, क्योंकि वो अभी काफ़ी फेमस है और सब लोग इसके बारे में जानते हैं। वहीं पर एक लड़का क्रिश होता है जो उससे कहता है कि ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है, जिस पर दरवेश उन्हें बताता है कि हाँ बिल्कुल ये एक अच्छा आइडिया हो सकता है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही द एलिवेटर गेम एक लड़की ने खेला था और वह गायब हो चुकी है और लोग इस गेम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं। यहाँ पर मैनेजर कहता है कि हमें जल्दी ही एक अच्छा कंटेंट शूट करना होगा, नहीं तो हमारा काफ़ी नुकसान हो जाएगा। इसीलिए हम आज ही रात को ये गेम खेलेंगे। यहाँ पर क्रिस उन्हें मना भी करता है लेकिन उसकी कोई भी नहीं मानता और ये डिसाइड करते हैं कि वो आज ही शाम को एलिवेटर में जाएंगे और ये गेम खेलेंगे और इसका पूरा वीडियो शूट करके यूट्यूब पर डाल। ये शाम को द एलिवेटर गेम खेलने के लिए एक बिल्डिंग के पास में पहुंच जाते हैं, क्योंकि आज की छुट्टी थी इसलिए ऑफिस में कोई भी नहीं था। ये सब अंदर जाते हैं और अपने सभी जगह कैमरे सेट कर देते हैं और एक एक करके अपना इंटरव्यू देते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि हम में से हर कोई एक एक फ्लोर पे जाएगा और इसे वीडियो शूट करेगा और 5th फ्लोर पे वो हमें चुड़ैल देखने को मिले जो अपनी दुनिया में लोगों को ले जाती है। वो ये भी बताता है कि अगर हमने इस गेम्स को रूल के हिसाब से नहीं खेला तो वो चुड़ैल हमें मार देगी। इसके बाद में क्रिस, एक कैमरामैन और एक लड़की इस गेम को खेलने के लिए रेडी होते हैं। नंबरों के हिसाब से सबसे पहले उन्हें 4th फ्लोर पे जाना होगा, उसके बाद में 2nd, उसके बाद में 6, अगेन 2nd और फिर 10th पे। उसके बाद में उन्हें 5th फ्लोर पे अपनी आंख बंद करके जाना होगा। ये तीनों लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद में जैसे नंबर थे उसी सीक्वेंस के हिसाब से फ्लोर पे जाना शुरू कर देते हैं। इनके और साथी जो बाहर थे वो कैमरे से इनके ऊपर पूरा नज़र रखे हुए थे। वो सीक्वेंस के हिसाब से हर किसी फ्लोर पे जाते हैं और जब 5th फ्लोर पे जाने की बारी आती है तो लाइटें हल्की सी ब्लिंक करने लगती हैं, जिससे ये काफ़ी डर जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद में वह 1st फ्लोर का बटन दबाते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि लिफ्ट नीचे जाने की बजाय ऊपर जा रही है, जिसे देखकर ये सब के सब डर जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि अब इनकी ज़िंदगी खत्म होने वाली है, लेकिन तभी लिफ्ट खुलती है और सामने से एक बिजनेसमैन लिफ्ट के अंदर आता है। असल में इसी ने इस लिफ्ट को ऊपर बुलाया था। ये देखकर वो शांत होते हैं। जब वो नीचे आते हैं तो अपने साथियों से मिलते हैं जो अभी भी उनका इंतज़ार कर रहे थे और ये सोच रहे थे कि इनके साथ में कुछ भी नहीं हुआ है।
इसके बाद में क्रिस सबसे कहता है कि यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला और चलो यहाँ से चलते हैं, जिस पर ध्रुवेश उससे कहता है कि असल में जो लड़की पहले गायब हुई थी वह उसकी बहन थी और वह इन सब की काफी बड़ी फैन थी और ध्रुवेश चाहता है कि वह द एलिवेटर गेम के अंदर जाकर उसकी बहन को ध्रुवेश कहता है कि वो उन पर इल्जाम नहीं लगा रहा, बस वो ये चाहता है कि वो सब इसकी हेल्प करे। इस पर क्रिस ध्रुवेश से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारी बहन को वो चुड़ैल अपनी लाल दुनिया में लेकर गई है? लेकिन उनकी आवाजें सुनकर उस बिल्डिंग का गार्ड अंदर आ और उन सबको बाहर निकाल देता है। इसके बाद में सब अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। जहां इसके बाद में हमें वह लड़की दिखाई जाती है जो उन लड़कों के साथ में एलिवेटर में गई थी। वह अपने घर पे जाती है और फ़ोन से बात करने लगती है, लेकिन तभी वह नोटिस करती है कि उसे एक म्यूज़िक सुनाई दे रहा है और वह वही म्यूज़िक है जो एलिवेटर में चल रहा था। तभी उसे क्रिस का कॉल आता है, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण वह उससे बात नहीं कर पाती। दूसरी तरफ हमें क्रिस दिखाया जाता है जिसके चारों तरफ अचानक एक लाल रोशनी फैल जाती है। असल में यह लाल रोशनी उसी चुड़ैल की थी जो एलिवेटर में रहती थी और वह उसे मार कर उसकी आत्मा को अपनी दुनिया में ले जाती। के बाद में हमें ध्रुवेश को दिखाया जाता है जो अपनी बहन के बारे में सोच रहा था कि आखिर उसके साथ में हुआ क्या था। इसलिए वह डिसाइड करता है कि वो अकेला ही इस गेम को खेलेगा, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि उसका कोई भी साथ नहीं देने वाला है। इसलिए वह फिर से उसी एलिवेटर में आ जाता है और रूल्स के हिसाब से फिर से एक एक फ्लोर पर जाने लगता है और आखिरकार ध्रुवेश लाल दुनिया में पहुंच जाता है। इस दुनिया में भी सब कुछ वैसा ही है जैसा नॉर्मल दुनिया में होता है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ लाल होता है। तभी इसे एहसास होता है कि उसके आसपास कोई है। के बाद में हमें मैनेजर दिखाया जाता है और उसके साथ में एक असिस्टेंट को, तो मैनेजर को बताती है कि असल में उनका एक कैमरा उस एलिवेटर में ही रह गया है और वो उस कैमरे को लेने के लिए एलिवेटर में जाते हैं। उसकी असिस्टेंट इस गेम को मजाक मजाक में खेलने लगती है और आखिरकार वो भी उस लाल दुनिया में पहुंच जाती हैं और तभी उनके सामने वो चुड़ैल आ जाती है जो इन दोनों को मार देती है। दूसरी तरफ हमें ध्रुवेश दिखाया जाता है जो लाल रोशनी और चुड़ैल से छुपता हुआ फिर रहा था। असल में जब एलिवेटर खुलता है तो चुड़ैल असली दुनिया में चली जाती है और वो अभी भी असली ही दुनिया में थी। इसी बात का फ़ायदा उठाकर ध्रुवेश फिर से उस एलिवेटर में आ जाता है जहां पर उसे वह कैमरा मिल जाता है जिसमें उसके साथियों की खून की पूरी फुटेज थी। इसके बाद में ध्रुवेश रूही को कॉल करता है जो उसी के साथ में पहली बार एलिवेटर में गई थी। वो उसे बताता है कि हमारी सबकी जान खतरे में है और तुम जल्दी से स्टूडियो में आ जाओ। रूही अपने एक और साथी को लेकर स्टूडियो पहुंच जाती है। रूही का साथी एक नमक का सर्कल बना देता है और वह उन्हें बताता है कि अगर उस सर्कल में अगर कोई भी रहेगा वह बुरी शक्तियों से सुरक्षित, कोई भी चुड़ैल उस घेरे में नहीं आ सकती। यहाँ पर ध्रुवेश उन्हें बताता है कि असल में हमने जब गेम खेला था तो हमने लाल दुनिया का दरवाजा खोल दिया था और वह चुड़ैल हमारी इस दुनिया में आ चुकी है और वह हमारे लिए खतरा है। हमें कैसे भी करके उस दुनिया का दरवाजा बंद करना होगा। रूही उन्हें बताती है कि मैंने एलिवेटर गेम के बारे में काफ़ी इंटरनेट पे पढ़ा है। असल में काफ़ी समय पहले 6 दोस्तों ने अपनी एक दोस्त को एलिवेटर में बंद कर दिया था और वहाँ पर उसे भूल गए थे। वह लड़की अगले 6 दिनों तक भूखे प्यासे वहीं पर पड़ी रही और आखिरकार एलिवेटर के नीचे आकर उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन मुझे इस कहानी पर यकीन नहीं होता। ध्रुवेश उसे कहता है कि हमें फिर से उस एलिवेटर में जाना होगा और हमें उस दुनिया का दरवाज़ा बंद करना होगा जिससे वह चुड़ैल हमारा पीछा छोड़ दे। लेकिन रूही मना कर देती है और उससे कहती है कि ये सब कुछ फालतू बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन तभी वहाँ पर वह चुड़ैल आ जाती है और उनके साथी को मार देती है, जिसे देखकर रूही को यकीन हो जाता है कि ध्रुवेश ने जो कुछ कहा है वो सब कुछ सच है और वह दौड़कर फिर से उसी एलिवेटर की तरफ आ जाते हैं और एक बार फिर से उस गेम को खेलना शुरू करते हैं। आखिरकार वह लाल दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं जहां पर ध्रुवेश को अपनी बहन की आत्मा दिखाई देती है और वह उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। रूही उसे बताती है कि ये सब कुछ सच नहीं है, ये सब कुछ वहम है।
इसके बाद में रूही दरवेश का हाथ खींचकर एलिवेटर में ले आती है और फर्स्ट फ्लोर का बटन दबाती है, लेकिन एलिवेटर फर्स्ट फ्लोर पर नहीं रुकता। यहाँ पर दोनों के दोनों आंख बंद किए होते हैं क्योंकि यहाँ पर वह चुड़ैल इनका ध्यान भटका रही होती है। रूल के हिसाब से इन्हें आंखें नहीं खोलनी होती है, लेकिन रूही गलती से आंखें खोल देती है और वह चुड़ैल उसे मार देती है। दरवेश को अपनी लाल दुनिया में ले जाती है। इसके बाद में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो इन्हीं सब दोस्तों की कहानी बता रही होती है और वह भी ये गेम खेलना चाहती है। और तभी वहाँ पर चुड़ैल का हाथ आता है और हमें पता चल जाता है कि इस लड़की का भी अंत नज़दीक है। असल में दरवेश को उस चुड़ैल ने मारा या नहीं, या फिर उसे हमेशा के लिए अपनी दुनिया में कैद कर लिया, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जो हमने एक्सप्लेन करी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।